अच्छा 109 फर्स्ट किस तुमने फिर से मुझे नहीं चुना अंडरस्को अपने प्यार का गुस्सा झेलने के लिए अंडरस्को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैम पॉक स्टोरी। लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस कहानी में 109 अध्याय हैं। कल आया है, अभी केवल 109 अध्याय हैं। जब अगला अध्याय आएगा मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगले अध्याय के लिए आपको 10 से 15 कमेंट और 30 लाइक करने होंगे। राधे कृष्ण। Hello dear readers family. I hope you all are happy and healthy. Thank you from the bottom of my heart for all your love and support. तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी अंडरस्को। मेरा सवाल ये है कि प्यार और पसंद में क्या फ़र्क है। ये सुन सार्थक और वितर्क दोनों ही गंभीर, कंफ्यूज और गहरी सोच में चले जाते हैं, और कुछ पलों बाद दोनों की ही नज़रें अब सांझ पर थी, जो बिल्कुल चुपचाप खड़ी हो गई थी। तभी फिर से सोफिया उदासी से, क्या प्यार और पसंद अलग हैं? ये सुन सांझ अब शांत भाव से, अंडरस्को हाँ, ये बहुत अलग है। हम जिसे प्यार करते हैं उसकी अच्छी बुरी सभी चीज़ें हमें पसंद होती है, लेकिन जरूरी नहीं हम जिसे पसंद करते हो उसे प्यार भी करे। ये सुन वितर्क और सार्थक दोनों के चेहरे काफ़ी गंभीर हो गए थे। वो बहुत ध्यान से सांझ की बातें सुन रहे थे। तभी सांझ लाइट स्माइल करते हुए, अंडरस्को शायद ये सही समय है, तू अपने दिल की बात कह सकती है, ज़्यादा देर तक छुपाना अच्छा नहीं अंडरस्को। ये सुन सोफिया उदासी से, अंडरस्को मुझे भी अब तुझसे कुछ नहीं छुपाना सांझ, क्योंकि अब तू ही मेरा ये कन्फ्यूज़न ठीक कर सकती है। जानती है पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन उसे को पहली बार देखकर और अब भी जब मैं उससे देखती हूँ तो मेरा दिल जोरों से धड़कता है। उसके बुरे बिहेव से मुझे इतना बुरा लगता है जितना मेरे मॉम डैड के मतलबी रिश्ते से तक नहीं लगा, और उसके अच्छे बिहेव से इतना अच्छा लगता है जितना मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। उसकी दूरी से खुद से नाराजगी होती है और करीबी से खुद से प्यार। उसके दुख से मेरा दिल भी टूट जाता है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट से खुशी से पागल हो जाता है। ये सुन अब सार्थक की दिल की धड़कन जोरों से चल रही थी। उसे डर लग रहा था कि उसका प्यार आज किसी और के लिए इतना सब महसूस कर रहा है। वही सोफिया की बात सुन वितर्क भी महसूस कर रहा था कि सांझ के लिए हो भी तो इन सबसे ज़्यादा महसूस करता है। वही सांझ भी अंदर अंदर ये सारी फीलिंग्स वितर्क के लिए महसूस कर रही थी। तभी सोफिया रोती हुई वॉइस में, अंडरस्को तुझे क्या लगता है, ये क्या है, प्यार या पसंद? ये सुन सांझ अपने सेंस में आती है और बेचने परेशान सार्थक को देखते हुए शांत भाव से, अंडरस्को अब इतना कुछ तो प्यार में ही होता है, लेकिन क्या सार्थक भी तेरे बारे में यही महसूस करता है अंडरस्को? ये सुन सोफिया पहले तो बेफिक्री से, अंडरस्को मुझे नहीं पता अंडरस्को, और दूसरे ही पल हैरानी से, अंडरस्को क्या तुझे कैसे पता कि वो सार्थक है अंडरस्को? ये सुन सार्थक की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह जाती है। वही सांझ हंसते हुए, अंडरस्को मुझे तो सबके दिल के राज पता है मेरी जान अंडरस्को, खैर तो कब करोगी अपने प्यार का इजहार अंडरस्को? ये सब सांझ सार्थक की तरफ देख सवालिया नजरों से देख कह रही थी, जिसे समझ सार्थक अपने सेंस में आता है। तभी सोफिया उदासी से, अंडरस्को कभी नहीं, मैं उसके लायक नहीं, मैं वो नहीं जो उसे चाहिए, मैं बस अपनी फीलिंग्स जानना चाहती थी। ये सुन सार्थक का चेहरा पल भर में गुस्से से भर जाता है, और दूसरे ही पल सार्थक सांझ के पकड़े फ़ोन के पास जाते हुए गुस्से से, अंडरस्को क्या पागल हो तुम अंडरस्को, तुम बिना मुझसे बात किए ऐसा कैसे बोल सकती हो? प्यार करती हो लेकिन इजहार नहीं जान लेना चाहती हो क्या मेरी तुम अंडरस्को? इतना कह सार्थक अब शांत हो जाता है। वही सांझ के चेहरे में एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, जिसे वितर्क बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। तभी सांझ थोड़ा खसते हुए, अंडरस्को अपनी पर्सनल बातें यहाँ मत करो, फ़ोन लो और रूम में जाओ, और सोफिया बेस्ट ऑफ लक अपने प्यार के पहले दिन ही अपने प्यार का गुस्सा झेलने के लिए अंडरस्को। ये कहते हुए सांझ सार्थक को फ़ोन दे देती है, जिस लेकर सार्थक सांझ को थैंक्स कह वहाँ से चला जाता है। उनके जाते ही सांझ मुस्कुराते हुए, अंडरस्को लो कर दी मैंने तुम्हारे भाई की लव स्टोरी सेट। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से, अंडरस्को तो अब हमारा क्या अंडरस्को? ये सुन सांझ उसी मुस्कुराहट के साथ वितर्क को देखते हुए, अंडरस्को तुम क्या चाहते हो अंडरस्को? ये सुन वितर्क गंभीर भाव से, अंडरस्को मेरा कुछ चाहना जरूरी नहीं, तुम क्या चाहती हो?
सोचती हो अंडरस्को बस ये जरूरी है। अंडरस्को ये सुन सांझ वितर्क को गौर से देखते हुए अंडरस्को तुमने आज खुले दिल से अपने एहसास बताए हैं, मुझे अच्छा लगा अंडरस्को। ये सुन वितर्क गंभीर भाव से अंडरस्को मुझे भी, मैं अब तुमसे छुपकर नहीं रह सकता अंडरस्को। ये सुन सांझा अब एक गहरी सांस लेती है और वितर्क की कोला पकोज होठों में अपने होठ रखते हुए मन ही मन अंडरस्को देर से सही लेकिन पिछली जिंदगी में भी जानती थी मैं कि अगर मैं निभाती तुमसे शादी तो तुम भी मुझ पर जान झिड़कते, लेकिन इस जिंदगी में मुझसे फिर वही गलती हो रही थी, लेकिन मैं और अब बेवकूफ़ी नहीं करूंगी अंडरस्को। वितर्क अपनी जगह में स्तब्ध खड़ा था। वही सांझ इंटेंसली उसे किस कर रही थी, जैसे कितना ही तड़प रही थी वो इसके लिए। उसके हाथ वितर्क सीने से पीछे की तरफ टहल रहे थे। वही वितर्क जैसे एक स्टेचू बन चुका था। वही आयान भी अपने रूम से बाहर आता है और ये नज़ारा दे आंखें फाड़े अंडरस्को ऐसे की तैसी, ये क्या, कैसे, कब हुआ अंडरस्को। आयान की नज़र अब सुहाना जी और प्रेरणा जी पर भी जाती है, जो खुशी से उछल रही थी, जिसे देख आयान और भी ज्यादा हैरानी से अंडरस्को क्या मैं सपना देख रहा हूँ या मैं पागल हो गया हूँ। वही सांझ अपनी लंबी के आखिरी सांस तक खत्म करते हुए गहरी सांस लेते हुए हैरान स्तब्ध वितर्क को देखती है और अब उसके होठों में एक छोटी सी किस के साथ बाइट करते हुए अंडरस्को होश में आओ, अब हमारे प्यार के पहले ही दिन बेहोश मत हो जाना अंडरस्को। सांझ की बाइट से वितर्क अपने सेंस में आता है और सांझ की बात सुन कुछ रिएक्ट करता कि सांझ बाहर चली जाती हैं। वितर्क अब भी स्तब्ध था, लेकिन अब वो सांझ को जाते हुए देख रहा था। वही दूसरी तरफ अंडरस्को प्रेरणा जी गहरी सांस लेते हुए अंडरस्को मेरे बच्चे भी मेरे पति जैसे ही बेवकूफ निकले, लेकिन चलो सांझ तो समझदार है। ये सुन सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडरस्को हाँ समधन जी आप सही कह रही है। ये सुन प्रेरणा जी कुछ पल की हैरानी के बाद खुशी से उछलते हुए सुहाना जी के गले लग जाती हैं, लेकिन दूसरे ही पल प्रेरणा जी उदासी से अंडरस्को लेकिन सार्थक अंडरस्को। ये सुन सुहाना जी कंफ्यूजन से अंडरस्को क्या हुआ, देखो सार्थक के लिए सोफिया एक अच्छी लड़की है। ये सुन प्रेरणा जी गंभीर भाव से अंडरस्को मैं जानती हूँ सोफिया एक अच्छी लड़की है, लेकिन सार्थक उसे तो कभी रिश्ते और प्यार से कोई मतलब ही नहीं रहा, जानती हो उसे तो कभी प्यार चाहिए ही नहीं था, लेकिन आज जाने क्यों वो सोफिया के लिए इतना अट्रैक्शन महसूस कर रहा है। वो बहुत मासूम लड़की है, मुझे डर है कि एक दिन सार्थक उसे तोड़ न दे। ये सुन सुहाना जी मुस्कुराते हुए अंडरस्को मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ प्रेरणा, लेकिन प्यार में पड़कर हर इंसान बदलता है और हर पत्थर से पत्थर इंसान भी कभी न कभी तो प्यार करता है। फिर तो सार्थक बहुत अच्छा है, उसे भी रिश्ते संभालने या प्यार करने का मौका मिलना चाहिए न अंडरस्को। ये सुन प्रेरणा जी शांत भाव से अंडरस्को हाँ तुम सही कह रही हो, मुझे उसकी जिंदगी या प्यार के बीच में नहीं आना चाहिए अंडरस्को। वही दूसरी तरफ अंडरस्को सांझ रूम लॉक किए बालकनी में खड़ी थी। वो आज याद कर रही थी कि पिछली जिंदगी में उसने कितने झूठे वादे किए थे वितर्क से, लेकिन फिर भी वितर्क ने हमेशा उसे मौके दिए। उसने कभी अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, लेकिन बस वही था जो उसकी केयर करता था, सिर्फ वही था जो आखिरी पल में भी उसकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाल रहा था। सांझ अब उस सपने के बारे में सोच रही थी जो कुछ घंटों पहले उसने देखा था, जहां पिछली जिंदगी में जब उसने वितर्क से अपना हाथ छुड़ा मौत की खाई को चुना था और वो मरकर पिछली जिंदगी में आ गई थी। तब उसके मरने के बाद वितर्क ने उस खाई को देखते हुए आंखों में आंसू लिए उससे कहा था तुमने फिर से मुझे नहीं चुना, लेकिन मैं फिर से तुम्हें चुनता हूँ। इतना कह वितर्क अब एक नज़र अपनी एंगेजमेंट रिंग को चूमता है और फिर उसी खाई में कूद जाता है, जिसे देख सांझ ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली थी, लेकिन अपनी बाहों में वितर्क को देख वो अचंभव और शांत हो गई थी। आज के लिए बस इतना ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड रिव्यू। बाय क्यूटीज।